नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के इस वीडियो में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी तरीके की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक और सूचना है, अगर आप लोग उत्तर प्रदेश अध्ययन सेवा चयन आयोग की परीक्षा पीटी की तैयारी कर रहे हैं तो चक्षु प्रकाशन की पुस्तक ले सकते हैं। ये प्रैक्टिस सेट है जिसमें 20 से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं एक पुस्तक में और 1950 से ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न है। यहाँ पर इन प्रश्नों की कुछ खासियत भी है, जैसे विस्तृत व्याख्या इनकी दी हुई है और यूपी का जो पैटर्न है उस हिसाब से ये पुस्तक तैयार की गई है। यूपी जिस तरीके की परीक्षाएं होती हैं उस तरीके के प्रश्न लिए गए हैं। एक बात और बता दूं कि ये सभी कापी किताबों की दुकानों में मिलती है और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो ऑनलाइन की जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी। प्रैक्टिस सेट तो आती ही है यूपी की, साथ में अगर आप लोग संपूर्ण गाइड लेना चाहते हैं तो संपूर्ण गाइड भी आती है जिसमें पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल दिया हुआ है और 2200 से ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न है। चलिए शुरू करते हैं आज की सूचना को। और आज की जो सबसे पहली सूचना है वो है टीजीटी पीजीटी के बारे में मैंने कल ही बता दिया था कि इसकी जो एडमिट कार्ड है वो जारी हो जाएंगे और फाइनली इसके एडमिट कार्ड जारी हो गए टीजीटी के और इसकी कोर्ट में सुनवाई भी होने वाली है कल। आज के लगभग सभी समाचार पत्रों में इसके बारे में जानकारी दी गई है। लिखा टीजीटी 2021 परीक्षा का प्रवेश पत्र जारी। उत्तर प्रदेश माध्यमिक ने 7 और 8 अगस्त को होने वाली टीजीटी पीजीटी परीक्षा 2021 का प्रवेश पत्र जारी कर दिया और इसके लिए यहाँ पर लिंक भी बताई गई। इस लिंक से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और कुछ दिशा निर्देश भी दिए गए हैं जो इस बार आपको बदलाव देखने को मिलेगा परीक्षा केंद्रों पर। जैसे यहाँ लिखा है पीजीटी टीजीटी परीक्षा में 50% कक्ष निरीक्षक दूसरे विभागों से होंगे। नकल विहीन परीक्षा की जिम्मेदारी प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को सौंपी गई है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से 31 जुलाई को होने वाली टीजीटी जीव विज्ञान 2016 परीक्षा 7 और 8 अगस्त को प्रस्तावित टीजीटी 2021 परीक्षा एवं 17 एवं 18 अगस्त को होने वाली प्रवक्ता परीक्षा की जिम्मेदारी प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को सौंपी गई है। परीक्षा के दौरान केंद्रों पर 50% जो कक्ष निरीक्षक राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के होंगे, जबकि शेष 50% कक्ष निरीक्षक जिलाधिकारी दूसरे विभागों के कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाएगी। यहाँ पर लिखा कि परीक्षा के दौरान केंद्रों पर ठप रहेगी। मैंने इसके बारे में कल एक विस्तृत वीडियो भी बनाया था कि उस दिन इंटरनेट भी बंद रहेगा जिस दिन विद्यालयों में परीक्षा होगी। वहीं पर नीचे लिखा कि एक कक्ष निरीक्षक में कम से कम 2 लोगों की ड्यूटी लगनी ही लगनी है, चाहे जितने विद्यार्थी हों। वैसे मिनिमम 24 परीक्षार्थियों पर 2 परीक्षा जो कक्ष निरीक्षक की ड्यूटी लगनी है और कोई भी परीक्षा केंद्रों पर मोबाइल लेकर के नहीं आएगा, चाहे वो अध्यापक हो, चाहे वो केंद्र व्यवस्थापक हो, चाहे वो जो भी हो। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी लिखी हैं, लेकिन तदर्थ के मामले को लेकर के यहाँ पर कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है कि जो तदर्थ शिक्षक हैं उनको उनके विद्यालय में सेंटर दिया गया है या नहीं दिया गया है। युवा मंच की तरफ से याचिका दाखिल कर दी गई है और इसका पूरा डाटा इकट्ठा किया जा रहा है और सभी छात्रों से एक अपील भी की गई है कि आप लोग सुल्तानपुर, गोंडा, जौनपुर के जो भी विद्यार्थी हैं वो ये पता लगाने के प्रयास करें कि कोई तदर्थ शिक्षक कहीं अपने विद्यालय में परीक्षा तो नहीं दे रहा, जहां पर वो पढ़ाता है कहीं वहीं पर तो परीक्षा नहीं दे रहा है। अगर एक भी तदर्थ शिक्षक ऐसा मिल जाता है तब इनको जो है सेंटर बदलना होगा और जो परीक्षा है वो ऐसे जिलों पर नहीं होगी। जरूर हाई कोर्ट से विद्यार्थियों को राहत मिल सकती है। विद्यार्थी बहुत डरे सहमे से हैं कि कहीं तदर्थ शिक्षक इस भर्ती में भ्रष्टाचार ना कर दें। विद्यार्थी 5 साल से इस भर्ती का इंतजार कर रहे थे। यहाँ पर हम लोग मुद्दे की बात करते हैं कि आज कोर्ट में क्या हुआ। हम लोगों ने याचिका डाल दी। देखिए याचिका पड़ गई है, ग्राउंड आपको पहले कई बार बताया जा चुका है। इसलिए हम चाहेंगे कि आप लोग एक बार शेयर करिए। जो साथी चैनल से नहीं जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। करना क्या है इसको आप लोगों को मुझे बताना है। देखिए आपको जो भी प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, जौनपुर, आजमगढ़, अमेठी किस हमारे साथी हैं जिनको पता है कि तदर्थ शिक्षक किस विद्यालय में है, उनका हमें प्रवेश पत्र चाहिए। उनका प्रवेश पत्र इसलिए चाहिए क्योंकि हमें ये पता करना है कि वो अपने तदर्थ वाले विद्यालय में है कि नहीं है। और आपको बता दूं, अगर एक मिल गया, तभी हमारी वकील साहब से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि अगर एक मिल गया तो जीत पक्की 1001%।
1001% आपको बता दें। और याचिका लखनऊ के हमारे साथी के नाम से डाली गई है और मैं उम्मीद करता हूं कि जीत हम सबकी होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप लोग सुन रहे थे युवा मंच के अध्यक्ष हैं अनिल सिंह, जो कोर्ट अपडेट दे रहे हैं और विद्यार्थियों से अपील कर रहे हैं। वहीं पर आज के समाचार पत्रों में जो ग्राम पंचायत सहायक की भर्ती आई है उसके बारे में भी बहुत सारे समाचार हैं और ये हमारा उजाला है। इसके बारे में मैंने कल रात में भी एक वीडियो बनाया था और उस नोटिस का मैंने जिक्र किया था, जिस नोटिस में आवेदन का प्रारूप इत्यादि सब कुछ दिया हुआ है। आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको वो विस्तृत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। यहाँ पर लिखा है ग्राम प्रधानों के रिश्तेदार नहीं बन पाएंगे पंचायत सहायक। ये गाइडलाइन जारी की गई है कि जो ग्राम प्रधान हैं उनके पति या उनकी पत्नी या उनकी बहू या उनके बेटी या उनका बेटा या उनकी पुत्री, ये सब लोग कोई भी पंचायत सहायक के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। और भी यहाँ पर चीज़ें लिखी हुई हैं कि जो कोविड-19 से जिनकी मृत्यु हुई है उनके जो वारिस हैं, चाहे वो पत्नी हो या पति हो या पुत्र हो, उनको जो है प्राथमिकता दे दी जाएगी। अगर एक गांव में एक से अधिक लोगों की मृत्यु हुई है तब उन 2 लोगों में या 3 लोगों में जितने लोगों की मृत्यु होगी तब उनमें कंपटीशन होगा और उनमें से जिनके ज़्यादा नंबर होंगे उनका चयन कर लिया जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जिस तरीके का गांव होगा आरक्षित श्रेणी का तो आरक्षित वर्ग का विद्यार्थी होगा। इस तरीके से गाइडलाइन भी आरक्षण की जारी की गई है। लिखा है कि ग्राम पंचायतों में 58,189 पंचायत सहायकों की नियुक्ति संबंधी विस्तृत दिशा निर्देश सोमवार को जारी कर दिया गया है। चयन की कार्रवाई 30 जुलाई से शुरू होगी और 10 सितंबर तक पूरी कर नियुक्ति पत्र दे दिए जाएंगे। पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा कि ग्राम पंचायत के पदाधिकारी अपने परिजनों व रिश्तेदारों को पंचायत सहायक नहीं बना पाएंगे। चौधरी ने लोक भवन में प्रेस वार्ता में बताया कि पंचायत सहायक के पद पर ग्राम प्रधान, उप प्रधान, सदस्य, सचिव का संबंधी भी नहीं नियुक्त किया जाएगा। संबंधियों में पिता, दादा, ससुर, पुत्र, पौत्र, दामाद, पुत्रवधू, बहन, ये सब चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं, ये लोग नहीं आवेदन कर पाएंगे। और उन्होंने कहा कि इसके तहत गत दिनों में संपन्न पंचायत चुनाव में ग्राम पंचायत जिस श्रेणी में जो गांव का जो प्रधान है जिस श्रेणी का, उसी श्रेणी का जो है वहां पर पद निकलेगा और उसी श्रेणी का जो विद्यार्थी वो आवेदन कर पाएगा। अगर महिला सीट है किसी गांव में तो महिला ही आवेदन कर पाएगी। अगर आरक्षित वर्ग की सीट है तो आरक्षित वर्ग का विद्यार्थी वहां पर आवेदन कर पाएगा। नीचे लिखा है कि उसी श्रेणी का अभ्यर्थी चयनित होगा। चौधरी ने कहा कि योगी सरकार पंचायत सहायक की नियुक्ति के जरिए 58,000 से अधिक लोगों को रोजगार देने जा रही है। साथ ही पंचायतों को ग्राम सचिवालय के रूप में विकसित किया जाएगा। ग्राम सचिवालय जो बनेगा उसके बारे में पूरा जानकारी दे दी गई है कि क्या क्या होगा। 25 कुर्सियां होंगी, 3 ऑफिस कंप्यूटर मेज होगी, 2 अलमारी होगी, सोलर पैनल होगा, बैटरी होगा, इन्वर्टर, दरी, पंखा होगा, डेस्कटॉप कंप्यूटर, यूपीएस भी होगा और मल्टीपर्पज़ प्रिंटर होगा, वेबकैम होगा, सीसीटीवी कैमरा सहायक उपकरण और इसके लिए जो है पैसा भी जारी कर दिया गया। वहीं पर जो अगली जो सूचना है ये यहाँ पर लिखी हुई है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के विरुद्ध उत्तर प्रदेश के जो विद्यार्थी हैं वो आक्रामक हैं और जहां भी मौका मिलता है लोक सेवा आयोग को घेर लेते हैं। और अब मामला है ये ताज़ा कट ऑफ को लेकर के, जो अंतिम उत्तर कुंजी होती है, अंतिम उत्तर कुंजी ने लोक सेवा आयोग ने जारी करना कुछ दिनों से बंद कर दिया है और ये जारी नहीं करते हैं विद्यार्थी। अब कट ऑफ के बाद, कट ऑफ तो जारी कर दी गई है 19 और 20 पीसीएस की, अब विद्यार्थी कहते हैं कि अंतिम उत्तर कुंजी भी तो जारी किया जाए। आप लोगों के लिए जो आपत्तियां विद्यार्थियों ने दी थी तो आप लोगों ने सुधार किया है या नहीं किया है, ये सीधे सीधे आपने रिजल्ट दे दिया, ये भी तो विद्यार्थियों को पता चले। और ये बात सही में पिछले 4-5 सालों से इतना बदल दिया गया लोक सेवा आयोग के, और जिससे इसीलिए विद्यार्थी इसको कहते हैं कि लोक सेवा आयोग अपनी मनमानी करता आ रहा है। लिखा है पीसीएस 2019 और 2020 के प्राप्तांक एवं उत्तर कुंजी जारी होने के बाद अभ्यर्थी अब अंतिम उत्तर कुंजी जारी करने की मांग पर अड़े हैं। इसके लिए प्रतियोगी छात्र संगठनों ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को ईमेल के माध्यम से पत्र भी लिखा है। प्रतियोगियों का कहना है कि अंतिम उत्तर कुंजी जारी न होने के कारण उन्हें पता नहीं चल पा रहा है कि जिन प्रश्नों पर उन्होंने आपत्ति की थी आयोग ने उन प्रश्नों पर क्या निर्णय लिया है। यूपीपीएससी ने पीसीएस 2019 और 2020 की प्रारंभिक परीक्षा के आयोजन के बाद दोनों परीक्षाओं की अंतिम उत्तर कुंजी जारी की थी और इन पर अभ्यर्थियों से आपत्तियां मांगी थी। आयोग ने कुछ दिनों
पहले दोनों परीक्षाओं के प्राप्तांक एवं कट ऑफ अंक जारी किए थे, लेकिन प्रारंभिक परीक्षा की मार्कशीट भी जारी अभी तक नहीं की। आयोग ने अब तक दोनों प्रारंभिक परीक्षाओं की अंतिम उत्तर कुंजी भी जारी नहीं किया है। तो ये सब आखिरकार लोक सेवा आयोग क्यों कर रहा है? प्री का कट ऑफ नहीं बताता है, स्केल्ड नॉन स्केल्ड के बारे में जानकारी नहीं देता है, और इसी तरीके से अंतिम उत्तर कुंजी फाइनल आंसर की भी जारी नहीं करता है। फिलहाल यूनानी चिकित्सा अधिकारी परीक्षा की जो है उत्तर कुंजी जारी कर दी है, और यहाँ पर लिखा है कि ये उत्तर कुंजी 8 तारीख तक उपलब्ध रहेगी। अगली सूचना असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की है। लिखा एक से अधिक विषयों के लिए किसी ने फॉर्म भरा है तो 31 तक जानकारी दे दें। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती असल में विज्ञापन संख्या 50 के तहत जो भर्ती निकली है उसका परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है, लेकिन बहुत सारे ऐसे विषय हैं, ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने एक से अधिक विषयों के लिए आवेदन कर दिया है। इसके लिए फिर से विद्यार्थियों से पूछा गया है कि ऐसे कितने विद्यार्थी हैं और उन्होंने कौन कौन से विषय के लिए आवेदन किया है। तो फिर से एक बार जो परीक्षा कार्यक्रम है वो रिवाइज हो सकता है, उसी के बारे में यहाँ पर ये जानकारी दी गई। लिखा हुआ है कि इस अभ्यर्थियों से पूछा गया है कि अगर उन्होंने एक से अधिक विषयों के लिए आवेदन किए हैं तो 31 जुलाई तक आयोग को इसकी जानकारी उपलब्ध करा दें, ताकि विषयों के कॉम्बिनेशन में गड़बड़ी ना हो और एक से अधिक विषय के लिए फॉर्म भरने वाले अभ्यर्थी को संबंधित विषयों की परीक्षा में शामिल होने का मौका मिल सके। एसएससी की कल परीक्षा भी थी। यहाँ पर लिखा हुआ है कि 88% अधिक ने दी सीपीओ एसआई की परीक्षा, और कर्मचारी चयन आयोग की ओर से केंद्रीय पुलिस संगठन में सब इंस्पेक्टर एसआई सीपीओ 2019 पेपर 2 की परीक्षा में 1137 अभ्यर्थियों में से 1008 अभ्यर्थी उपस्थित रहे। परीक्षा में कुल 88% उपस्थिति रही। अगला समाचार पत्र है दैनिक जागरण, उसमें भी टीजीटी की कुछ सूचनाएं लिखी हैं। लिखा टीजीटी से कठिन है पीजीटी की राह, पीजीटी में पद कम है और जो आवेदन करने वाले हैं उनकी संख्या ज़्यादा है। यानी अगर कुल आवेदक की बात करें तो कुल आवेदक तो टीजीटी के ज़्यादा हैं, लेकिन बात हो रही है पदों की संख्या के मुकाबले की, यानी एक पद के मुकाबले जो अभ्यर्थी हैं, जो छात्र हैं, वो किस में है, तो वो जो है वो पीजीटी में ज़्यादा है। अब चूंकि समय कम है और पिछले 3-4 साल से योगी सरकार ने कुछ किया भी नहीं है, और अब सरकार जल्दी जल्दी संविदा और मानदेय पर जो नौकरियां हैं वो रख रही है, और उन्हीं के बारे में ज़्यादा जानकारियां दी जा रही हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, लिखा है नमामि गंगे में 800 अभियंताओं की भर्ती होगी। यूपी सरकार अब हर घर हर नल, ये देखिए, अब हर घर नल योजना में और तेज़ी लाएगी। इसके लिए 800 अभियंताओं की आउटसोर्सिंग के जरिए भर्ती की जाएगी। इनमें 200 सहायक अभियंता व 600 अवर अभियंता हैं। नमामि गंगे व ग्रामीण जलापूर्ति विभाग ने इसके लिए प्रस्ताव बना लिया है। सहायक अभियंताओं को 50,000 रुपये महीना व अवर अभियंताओं को 30,000 रुपये महीना देने के प्रस्ताव है। इसके लिए इंजीनियरिंग की जो डिग्री है वो शैक्षिक योग्यता तय की गई है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग व इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के 18 पद हैं, बाकी 182 सिविल इंजीनियरिंग के हैं, और इनमें ग्रेड पे 5400 के लिए न्यूनतम 56,100 रुपये तय किया गया है। शून्य अनुभव के कारण 50,000 रुपये मिलेगा। और इसी तरीके से अवर अभियंता के मामले में इलेक्ट्रिकल व मैकेनिकल के 75 पद हैं, 525 पद सिविल इंजीनियरिंग के हैं, और इसके लिए न्यूनतम 35,400 रुपये तय किए गए हैं। तो अब इस तरीके से भर्तियाँ होंगी। वैसे मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश के जो टेक्निकल विभाग के जो पद हैं वो बहुत कम है। जितने भी विभाग हैं सबसे कम जो भर्तियां हैं वो इंजीनियरिंग की हो रही हैं, और सरकार को अभियंताओं से पता नहीं क्या चिढ़ है, और इंजीनियरिंग के जो विद्यार्थी हैं वो उनके लिए कहीं कोई भी भर्ती नहीं आ रही है। और जितने भी मैंने बताया आप लोगों से, ये देख सकते हैं, ये लखनऊ की खबर है। लिखा है 50 उपकेंद्रों पे एक भी जेई नहीं, पावर हाउसों का ये हाल है। पॉलिटेक्निक विद्यालयों में पढ़ाने वाले अध्यापक नहीं हैं, और पावर हाउस में इंजीनियर नहीं है, और इसी तरीके से प्रतिनियुक्ति पर काम चलाया जा रहा, संविदा पर काम चलाया जा रहा। आखिरकार ये इतने सारे बीटेक के विद्यार्थी हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, तो ये नौकरियां क्यों नहीं निकाली जाती हैं? जेई 2016-2018 की जो भर्ती को सरकार ने लटका करके 5 साल से क्यों रखा है, समझ में नहीं आती सरकार इतना क्यों चिढ़ती है। ये देखिए, यहाँ पर लिखा है कि बिजली विभाग ने एक तरफ लखनऊ की नो ट्रिपिंग जोन घोषित किया, वहीं दूसरी तरफ लेसा के करीब 50 उपकेंद्रों पर जूनियर इंजीनियर की कमी है। इससे कई जूनियर इंजीनियरों के पास 2 से 3 उपकेंद्रों की जिम्मेदारी है। भीषण गर्मी में उपकेंद्रों पर जेई की स्थायी तैनाती न होने से लोगों को रोजाना बिजली संकट झेलना पड़ रहा है, और वहीं पर नए कनेक्शन, मीटर फीडिंग, बिलिंग संशोधन संबंधी कार्यों के लिए उपभोक्ता उपकेंद्रों पर भटक रहे हैं। तो ये हाल है उत्तर प्रदेश सरकार का। और यहाँ पर लिखा है
बयान है। पावर कारपोरेशन में करीब 1000 जूनियर इंजीनियरों की कमी है। कई बार ऊर्जा प्रबंधन को रिक्त पदों पर नई भर्ती व पदोन्नति की मांग की, कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया गया। जीवी पटेल, अध्यक्ष राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन के। तो ये अधिकारी और जो वहाँ के लीडर हैं ये वो सब कहते रहते हैं, लेकिन सरकार ने कभी भी अभियंताओं की भर्ती कोई नहीं लाई। खैर, ये हो गया आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर, जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।